अकेले चलने का दम रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके राशि स्वामी, न्याय के देवता भगवान शनिदेव सूर्य के अत्यधिक नजदीक आ जाने के कारण प्रभावहीन हो गए थे, यानी अस्त हो गए थे, और अब 11 अप्रैल 2026 को उदित होने जा रहे हैं, यानी पुनः अपने प्रभावशाली अवस्था में बलवान होकर गोचर करेंगे। तो शनिदेव के उदित होने से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए शनिदेव के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए आपके राशि स्वामी ही भगवान शनिदेव हैं। भगवान शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष में माने गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शनिदेव आयु, कठिन परिश्रम, अनुशासन, स्थिरता, दुख, रोग, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, सेवक वर्ग और वृद्धावस्था के कारक माने गए हैं। वही दोस्तों, इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं। जो जातक अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसको उस हिसाब से परिणाम भगवान शनिदेव प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, शनिदेव के जो कार्य करने की शैली है, यानी जो परिणाम प्रदान करने की, फल देने की जो प्रक्रिया है, वो कुछ इस प्रकार से है कि शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि आपको, यानी शनिदेव जो है जातकों को कठोर परिस्थिति देकर जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। इसके साथ दोस्तों, उन्हें गलतियों से सबक लेकर सुधरने का मौका देते हैं और अपने जीवन में आत्ममंथन करने का मौका देते हैं। यानी दोस्तों, जब शनिदेव का प्रभाव आएगा तभी आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, और अगर कठिनाइयां आ रही हैं और उनसे अगर आप सबक ले रहे हैं, उनसे अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप अनुशासन बनाकर अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लगातार प्रयासरत हो रहे हैं, तो फिर दोस्तों आपके जीवन में अच्छी खासी बरकत और तरक्की भी देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जातकों को अनुशासित बनाने के साथ साथ शनिदेव न्यायप्रिय भी बनाते हैं, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं इसके साथ शनिदेव एक ऐसे अध्यापक हैं जो हमें सदैव कर्म पथ पर डटे रहना और अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये एक अच्छे प्रेरक भी होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है तब तक शनिदेव उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, और यदि बार बार गलती करने के बावजूद भी कोई सबक नहीं ले रहा है, सुधर नहीं रहा है, वही तरीके का कार्य अगर लगातार करता जा रहा है, तो फिर शनिदेव दंड नायक बनकर उसे दंड भी देते हैं, कठिन दंड देते हैं, कठोर दंड देते हैं, तरसा देते हैं उसे किसी चीज के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है शनिदेव के परिणाम प्रदान करने का सिद्धांत है। पहले शनिदेव कठिनाइयां देकर आपको अनुशासन, आपको नियम, धर्म, उचित कार्य, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें सिखाएंगे, और अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी तरक्की निश्चित है। यदि आप अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से डर कर भागते नहीं हैं, मेहनत पर आप अपने अडिग रहते हैं और आप निरंतर प्रयास करते हैं, तो सफलता आपको मिलनी तय है। लेकिन दोस्तों, बार बार यदि आप अपने जीवन में वही गलती दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, तो फिर शनिदेव का दंड बहुत कठोर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह भी माना गया है। लेकिन अगर आप ये बात समझ लें कि शनिदेव जैसा अच्छा ग्रह कोई नहीं है, क्योंकि ये न्याय प्रिय ग्रह हैं और कर्मों का फल प्रदान करने वाले, यानी किसी को
उसके कर्म को हिसाब से ही परिणाम देंगे और किसी के साथ गलत नहीं होने देते, तो आपके साथ भी नहीं होने देंगे। ये अगर मानकर इस बात का अपने मन में विश्वास बनाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में उतर जाइए, आप किसी का बुरा मत करिए और अपने कार्य में बिल्कुल लगन ईमानदारी बनाकर चलिए, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होना निश्चित है, तय है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है तो आपको शनिदेव का प्रभाव होता है। आइए आप बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव के उदय काल का, यानी जब मजबूत अवस्था में उदित होकर गोचर करेंगे तो कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सर्वप्रथम हम आपको बता दें यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। वही दोस्तों यह जो जानकारी है 11 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो है, शनि का ये जो गोचर है आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव वाणी, धन का, कुटुंब का, पड़ोसियों का भाव होता है और यहीं पर अब शनिदेव जो है गोचर कर रहे हैं मजबूत अवस्था में बलवान होकर। शनिदेव आपकी राशि के साथ साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपके 12वें भाव के और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। ऐसे में दूसरे भाव में शनि का गोचर करना विदेशी माध्यमों से धन प्राप्त करवा सकता है। यदि आपका जुड़ाव, यदि आपका संपर्क विदेशी कंपनियों से है, विदेशी अगर आप सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, ऑनलाइन शेयर सट्टा आदि से अगर आपका प्रयास, अगर आप आमदनी करते हैं, बढ़िया लाभ आपको इस समयावधि में मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, उतावलेपन में आपको धन निवेश करने से बचना चाहिए। लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुआ आदि से आपको बचना चाहिए। विदेशी संपर्क का मतलब यह कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया आदि से जुड़े होकर काम करते हैं, या फिर अगर आपका संबंध जो है मल्टीनेशनल कंपनियों से है, विदेशी कंपनियों से, तो वहां से आपको काफी अच्छी आमदनी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं इसके साथ साथ आप अपनी वाणी से किसी भी मित्र को बनाएंगे और वहां से आप लाभ प्राप्त करेंगे, यानी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का जो एक नजरिया है, प्रभाव है, वो आपके वाणी के माध्यम से भी देखने को मिलेगा, बेहद शुभ रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, किसी को दुश्मन भी आप अपनी वाणी के माध्यम से बना सकते हैं। इस दौरान आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है, यानी कड़वाहट का मतलब यह है कि आप सत्य को पूर्ण कटुता के साथ कहना पसंद करेंगे, ना कि मीठा बोलना। आपके अंदर इस प्रकार की चीजें होंगी, ये बिल्कुल स्पष्टवादिता रहेगी। कोई अगर मतलब जो है तो वो है, ये वाली चीज, और आप उसे बोलने में बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। सच हमेशा कड़वा होता है और सच हर कोई नहीं सुन सकता। सच बोलने से दोस्तों आज दूरियां हो जाती हैं, तो इसलिए अगर आप इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए यह हानिकारक स्थिति का निर्माण करेगी। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तब आपको, आपके अपने जो है आपसे नाराज हो सकते हैं। कुटुंबी जनों के बीच में मतभेद, उनको मनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको ये लगता है कि परिवार वाले सब लोग मतलब खुशियों के साथ चले, अच्छे तरीके से चले, तो वहां पर आपका पूरा ध्यान आपको अपने परिवार वालों को मनाने में ही जाने वाला है। कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ी बहुत ही आप कुछ बोलेंगे, आप मतलब कुछ भी आप कहें उसमें लोगों को हस्तक्षेप लगेगा। आप सही राय दे रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है कि आप उनके जीवन में, निजी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ना तो आपको सलाह देने की आवश्यकता है, ना तो किसी के मामले में आपको पैर अड़ाने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन आप जरूर बनाकर चलें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वह इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस समयावधि में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। कार्य सिद्धि के योग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। धन संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में सुधार होगा। जो कुछ समस्याएं चल रही हैं वो आपके जीवन से अब धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों परिवार में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। धन संपदा का प्रयोग और धन संपदा की अधिकता भी परिवार से दूरी बनाने का कारण बन सकती है। हालांकि दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मतलब क्या होता है कि जब परिवार में ज्यादा आमदनी आने लगती है, ज्यादा पैसा आने लगता है, तो फिर हर कोई मतलब एक अलग ही प्रकार के अहम के भावना में जीना प्रारंभ कर देता है।
तो ऐसे में दोस्तों पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ये आपके लिए एक काफी अच्छा विषय, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी दूरियों की भावना में भी विकास हो रहा है। संयम बनाकर चलेंगे, समझदारी के साथ चलेंगे। यदि आप ये बात अपने मन में बैठा लें कि धन जो है किसी इंसान से बढ़कर नहीं होता, इंसान की जो कीमत है वो धन से कई गुना ज्यादा है। तो महत्व धन को देना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंसान को देना चाहिए, व्यक्ति अपनों को देना चाहिए। यदि आप ये बात ध्यान में रखकर चलें और आपके परिवार वाले भी इस बात को ध्यान में रखकर चलें, तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में फिर अपनापन और खुशियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आमदनी की पैसे की वजह से परिवार में अगर दूरियों की शिकायत दिखाई दे रही है, सामंजस्य बनाना चाहिए, थोड़ा सा नजरअंदाज करना चाहिए। क्या होता है कि कई बार जब मतलब जो व्यक्ति आमदनी करने लगता है, जो व्यक्ति पैसा आदि खूब ज्यादा कमाने लगता है, तो उसकी फिर हर एक छोटी छोटी बात जो है हमारे जीवन में, हमारे मन में पूरा अपना प्रभाव बनाकर चलती हैं, घर करने लगती हैं। तो अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा, मेरे अनुसार तो यही आपके लिए राय दी जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वहीं इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपके लिए सबसे अच्छा, सबके साथ आपको अच्छा बर्ताव करके चलना चाहिए। अपने आंखों का, अपने दांत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मुंह में छाले से संबंधित चीजों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको इस समयावधि में प्रभावित करती हुई नजर आ सकती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष तौर पर रखना चाहिए। अब वहीं इसी के साथ कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में कई तरीके की शुभ स्थितियों का निर्माण हुआ। कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, जरूर रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी करने से बचें और आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूर बनाकर चलें। धन, वाणी और परिवार, इन तीनों ही जगह पर आपको अनुशासित होना पड़ेगा। बेहतरीन स्थितियां रहेंगी। अब उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं, काफी अच्छा रहेगा। किसी भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति या मतलब जो है प्रकृति से जो दंडित व्यक्ति हैं, उनके प्रति नकारात्मक भाव ना करें। अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव हमारे व्यक्तित्व, हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं, ना कि किसी उपाय से। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप चाहे कितना भी उपाय कर लें, अगर आप कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप कर्म अच्छा करने लगे, उपाय ना भी करें तो भी चल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें, काफी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में फलदार वृक्षों की सेवा करना, वृक्ष लगाना और अपने घर के आसपास हरियाली वाले वातावरण, पुष्प वगैरह आदि आप लगा सकते हैं। तो इससे काफी अच्छी सकारात्मकता आपके जीवन में देखने को मिलेगी, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दान पुण्य भी आपको जरूर करना चाहिए। तो काफी अच्छी स्थितियां आपके जीवन में रहने वाली हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।